Hello बच्चे, as you know that we are doing your chapter number 4 consumer equilibrium indifference curve analysis. Today I am doing the topic of budget line and attainable and non-attainable combinations. This is the topic which I am going to do today. This is on your page number 84. A very small topic is there. देखो, आपको बताना कौन से अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, कौन से नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं. सिंपली मैं एक डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन कर दूंगी, कुछ राइट डाउन करूंगी नहीं, क्योंकि बहुत इजी सा टॉपिक है ये. जैसे कल मैंने आपको बताया, ऐसे आपकी बजट लाइन बन जाती है. इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट से जब आप लाइंस को ड्रॉ करते हो, यू गेट ए बजट लाइन. सो दिस इज योर बजट लाइन. दिस इज योर गुड एक्स या गुड वन यू कैन से, एंड दिस इज योर गुड टू. अब बेटा, अगर आपका जो कॉम्बिनेशन है वो इस लाइन से नीचे यहां इस तरफ लाई करता है, इस पोर्शन में लाई करता है, देन इट विल बी कॉल्ड feasible और अटेनेबल कॉम्बिनेशन. ठीक है. और अगर वो आपके ये जो लाइन बनी हुई है इससे दूसरी तरफ बाहर की तरफ लाई करता है, यहां जैसे लाई करता है, यहां ये बाहर की तरफ, देन इट विल बी कॉल्ड नॉन फीजिएबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, ठीक है. द क्वेश्चन इज रिटन इन योर बुक ऑल्सो. कैन अ कंज्यूमर गो बियॉन्ड द बजट लाइन? क्या कोई कंज्यूमर बजट लाइन के बाहर भी परचेजिंग कर सकता है? दिस इज द क्वेश्चन. कैन अ कंज्यूमर go beyond the budget line? Answer will be no. A consumer cannot go beyond the budget line. Why? Because the budget line tells all the maximum combination. और अगर वो बजट लाइन के बाहर अगर गया भी, वो कुछ फिक्स कंडीशंस होते हैं. कब जा सकता है? जब उसकी इनकम इंक्रीज हो जाए या किसी गुड के प्राइस जो है वो चेंज हो, डिक्रीज हो जाए बच्चा. इज इट क्लियर? सो फ्रॉम बुक यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फिजिबल कॉम्बिनेशन. एक तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, फिर आपको लिखनी है नॉन फीजिएबल कॉम्बिनेशन,
और यू कैन से रीजन। ठीक है बच्चे, सो दिस इज योर oblique region also. Here also you can write down region. इस लाइन के इधर अगर कॉम्बिनेशन लाई करेगा तो दैट विल बी कॉल्ड योर फीजिएबल रीजन, अटेनेबल रीजन, जिसको आप अटेन कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। अगर इस लाइन के बाहर लाई करेगा देन यू विल से इट इज योर नॉन फीजिएबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये लाइन जो है, ये लाइन क्या है आपकी? बजट लाइन। दिस इज योर बजट लाइन। अब एक कंज्यूमर कब अफोर्ड कर सकता है? जब उसके कॉम्बिनेशन फिजिएबल हो, देन ओनली ही कैन अफोर्ड। और जब उसके कॉम्बिनेशन फिजिबल नहीं होंगे देन ही कैन नॉट अफोर्ड। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर slope of budget line. Slope of budget line oblique price line. इसके लिए फिर से मैं एक बजट लाइन का डायग्राम आपके सामने बना देती हूँ। 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और आपकी बजट लाइन ये यहाँ से यहाँ 30 तक गई हुई थी बेटा। सपोज यू आर टेकिंग दिस पॉइंट ए पॉइंट। जब आप ए पॉइंट पे है ना बेटा, तो आपका यहाँ पर गुड वाई जो है दैट इज 30 और आपका गुड एक्स जो है दैट इज 15। ठीक है, एट पॉइंट ए गुड वाई इज 30, गुड एक्स इज 15। एट पॉइंट बी सी, सॉरी वी कैन टेक सी, at this point C, your good Y is 20 and your good X is 20। अब जब आपको स्लोप निकालना है ना बेटा, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन कैसे निकलेगा? स्लोप ऑफ प्राइस लाइन ऑब्लिक बजट लाइन विल बी इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो आपका चेंज इन वाई क्या हुआ? 30 से 20 10, चेंज इन एक्स 15 से 20 5। सो योर स्लोप इज 2। आपका स्लोप क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बेटा, दैट आई एम गोइंग टू राइट आउट हियर। दैट इज स्लोप इज कांस्टेंट स्लोप ऑफ BL बजट लाइन और PL प्राइस लाइन इज कांस्टेंट थ्रू आउट the price line
simply because this is a straight line. तो बेटा अभी तक मैंने आज की क्लास में आपको कौन से 2 टॉपिक कराए हैं? बजट लाइन के साथ कराया है अटेनेबल कॉम्बिनेशन, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, उसके बाद मैंने कराया आपको स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन बजट सेट और बजट लाइन मैंने कल ही बोल दिया था। यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम योर ओन साइड। देन बेटा योर बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड। आपकी बजट लाइन जो है देखो ये नीचे की तरफ जा रही है ना, तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड। आपकी जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड को स्लोप करती है। बजट लाइन कैन शिफ्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग, बजट लाइन में क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे इफेक्ट पड़ सकते हैं बजट लाइन पे, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। दैट इज बच्चे simply budget line can shift। समझने का चीज है बस, इससे ज्यादा कुछ बड़ी चीज है नहीं। बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है राइटवर्ड डायरेक्शन में, और बजट लाइन शिफ्टवर्ड हो सकती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। कब हो सकती है? जब राइट में तो जब शिफ्ट होगी बेटा जब इनकम बढ़ जाएगी और प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे, और जब इनकम कम हो जाएगी और प्राइसेस कांस्टेंट हो रहेंगे तो वो लेफ्ट में शिफ्ट करेगी। देख लेते हैं कैसे है। ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है A to B। दिस इज योर 0, this is your y, this is your x, this is over here your good 1, here is your good 2। ठीक है बच्चे? अब देखो अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो आपकी जो बजट लाइन है ना वो यहां से इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इट विल बिकम लाइक दिस, A1 B2। दिस इज योर this gap is your rightward shift, rightward shift in the budget line when income of a consumer increases। समझ आया बेटा? अगर इनकम बढ़ जाएगी तो बजट लाइन जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा पैसा है ज्यादा सामान खरीदने के लिए। तो जहां पर आप पहले प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी थी वो कम खरीद पाते थे, अब उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटीज जो है आपकी गुड 1 और गुड 2 की वो आप ज्यादा खरीद पाएंगे। ये तो फर्स्ट केस है बजट लाइन के शिफ्ट होने का। कौन से डायरेक्शन में? राइटवर्ड शिफ्ट। दिस इज योर राइटवर्ड शिफ्ट। दूसरा केस क्या हो सकता है आपका? जब आपकी इनकम जो है प्राइसेस बीइंग कांस्टेंट, ये भी लिखना जरूरी है, प्राइस आर कांस्टेंट, प्राइस को हम चेंज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो आपकी जो ओरिजिनल बजट लाइन थी बेटा AB
वो वापस ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, जिससे आपके वाई गुड के और एक्स गुड के जो गुड 1 और गुड 2 है उनकी जो क्वांटिटी आप पहले परचेज कर पा रहे थे उससे कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अब जो पैसा है वो कम है। ठीक है, आपकी पहले ये वाली जो है पहले वाली बजट लाइन है, ये वाली जो है न्यू बजट लाइन है जो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है। वाई? बिकॉज योर इनकम हैज डिक्रीज्ड। क्यों हो गई है? बिकॉज योर इनकम हैज डिक्रीज। तो इसको हम क्या कहेंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द बजट लाइन, when income of a consumer decreases and prices are constant. Got it बेटा? बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है दो डायरेक्शन में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। किसकी वजह से होती है? चेंज इन इनकम। नेक्स्ट टॉपिक इज योर बजट लाइन कैन रोटेट। बजट लाइन कैन रोटेट। केस 1, budget line rotates to right, if price of X or price of Y falls। या तो X का प्राइस फॉल हो जाए या Y का प्राइस, दोनों का देख लेते हैं कैसे फर्क पड़ेगा। अब देखो बेटा, ये तो है आपका ओरिजिनल वाली, ये जो मैंने बताई है ए बी, ये आपकी क्या है? ओरिजिनल बजट लाइन। अगर तो आपका एक्स गुड का प्राइस कम हो जाता है तो आपके एक्स गुड की जो क्वांटिटी आप खरीद पाओगे वो बढ़ जाएगी। यहां पर हमने आपकी इनकम को कांस्टेंट लिया है। अगर आपके एक्स गुड की क्वांटिटी जो कंज्यूम कर पाओगे, परचेज कर पाओगे, वो बढ़ जाएगी तो आपकी ये जो ए पॉइंट है ना, ये तो रहेगा फिक्स, और आपका जो ये बजट लाइन है इस तरह से रोटेट हो जाएगा और आपको न्यू B1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ए बी आपकी क्या हो जाएगी? ओल्ड बजट लाइन। AB1 आपकी क्या हो जाएगी? न्यू बजट लाइन बाय डिक्रीज इन PX, अगर आपके PS के प्राइस कम हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए, अगर आपके PY के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो आप Y गुड की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा कंज्यूम कर पाओगे, तो आपका B सेम रहेगा और आपका ये शिफ्ट हो जाएगा A1 तक। क्लियर? सो AB इज योर ओल्ड बजट लाइन, A1B is your new budget line, BL and new budget line। क्यों बेटा? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड Y। ठीक है,
ये राइट की तरफ रोटेट हो रही है, ऐसे राइट हैंड साइड की तरफ। सेकंड केस बेटा, बजट लाइन rotates to left if px or py increases। अगर आपके गुड एक्स और गुड वाई के प्राइसेस बढ़ जाते हैं ना, तो आपकी जो बजट लाइन है वो लेफ्ट की तरफ रोटेट होती है। राइज भी बोल सकते हो आप इसको। देखिए अब ये x, ये y, ये 0, x 0 y, ओरिजिनल बजट लाइन। अगर हम लेते हैं बेटा x के प्राइस बढ़ जाएं, तो आपके x के जो क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी। ये आपका a रह जाएगा, ये b हो जाएगा, ये b n हो जाएगा, न्यू वाला बी एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहां से यहां पर आई है, इसमें यहां से यहां गई थी, इसमें यहां से यहां गई थी। अब इसमें ये आपकी ओरिजिनल थी, इस तरफ शिफ्ट रोटेट हो गई है। ए पॉइंट वही रहा है, बी पॉइंट पहले से पीछे की तरफ आ गया है। सो दिस इज योर ए बी इज योर ओल्ड बजट लाइन एंड योर ए बी एन इज योर न्यू बजट लाइन। क्यों बनी है ये न्यू? ड्यू टू इंक्रीज इन पी एक्स। In the same way beta, you will be having this side this is your original budget line। अब y के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो आपके y की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, दैट इज ए एन हो जाएगी। और इस आपकी ये बजट लाइन, पहले ये ए बी थी, अब ये क्या है, न्यू बन गई है, बी ए एन। इसके बनने से आपका ए बी इज योर ओल्ड बजट लाइन, ए बी एन इज योर ए एन बी, ए एन बी इज योर न्यू बजट लाइन। क्यों बनी है न्यू बजट लाइन? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। गुड वाई के प्राइसेस बढ़ेंगे तो गुड वाई की क्वांटिटी कम होगी, गुड वाई की क्वांटिटी कम होगी तो बी पॉइंट सेम रहेगा, ए पॉइंट बदल जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर गुड एक्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो गुड एक्स की क्वांटिटी कम होगी, जिससे ए पॉइंट शिफ्ट होगा और बी पॉइंट पीछे की तरफ बैकवर्ड आ जाएगा, जिससे बजट लाइन रोटेट करेगी लेफ्ट साइड। यहाँ भी बजट लाइन रोटेट कर रही है लेफ्ट साइड। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो एक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, बी थी पहले बी वन हो गई है, ए फिक्स रहेगा। सो दिस इज योर राइट वर्ड रोटेट ड्यू टू प्राइस डिक्रीज ऑफ पी एक्स। यहाँ पर ए फिक्स है, ए है, यहाँ पर बी फिक्स है। अब देखो ये ए जो है ए से ए वन पे पहुंच गया, क्यों? क्योंकि जो प्राइस ऑफ गुड वाई है वो कम हो गए हैं, जिससे आप गुड वाई की जो क्वांटिटी है वो और ज्यादा खरीद सकते हो। क्लियर बच्चे? ऑल द फोर केसेस गॉट इट बेटा? ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर है बेटा? Now we will do the last topic of this chapter, that is on page number 88. That heading is consumers equilibrium.
देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अटेन कर सकते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है जब हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले और अपनी चॉइस से जो है ना सेटिस्फाई हो जाए। इसका मतलब बेटा ये दो केसेस में ही हो सकता है। फर्स्ट, एक तो जब आपका MRS ऑफ XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY हो। इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज योर स्लोप ऑफ IC एंड इट इज योर स्लोप ऑफ बजट लाइन। जब आपका स्लोप ऑफ IC और स्लोप ऑफ बजट लाइन सेम होंगे तो यू विल अटेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सेकेंड बेटा, IC इज कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? योर IC मीन्स इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो चलो, ये तो आपका मैथमेटिकल वे से है इक्विलिब्रियम निकालना। अब बेटा मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। ये जो भी थ्योरी है वो आप खुद से रीड कर लेना। जस्ट आई एम टेलिंग यू द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। देखो, ये हमने बनाया डायग्राम। यहाँ पर हमने लिया x, दैट इज आई हैव टेकन गुड x हेयर। यहां मैं ले लेती हूँ गुड y। अब बेटा आपकी जो बजट लाइन थी $10, $20, $30, $10, $20, $30, $40, $50, $60 जो अभी तक आपकी बजट लाइंस आई हैं बेटा, उसके अकॉर्डिंग हमारी हर बार बजट लाइन ये आई है। क्योंकि एक बार मैंने आपको कल सिखाई थी ना, स्ट्रेट होगी ये बिल्कुल। तो ये आपकी बजट लाइन थी। जब इस बजट लाइन पे आपका जो IC है वो कट करेगा बेटा, ठीक है। तो ये जो कट होगा, ये जो पॉइंट आएगा आपका, मैंने बताया था अभी 15 था, एंड दिस इज योर 30। जब आपकी बजट लाइन और आपका IC कर्व ये बजट लाइन जिस पॉइंट पे में ये मीट करेंगे ना, एक दूसरे से ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब आपको IC कर्व सिखाया था, जब बताया था IC का स्लोप 2 आया था, हमने वही न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया है। आपको ये वैल्यू शो करना भी जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो। एक बजट लाइन, एक IC। बजट लाइन और IC जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बेटा जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको टेंजेंट बोलते हैं। मैथ्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू IC। क्या बोलते हैं? व्हेन बजट line is tangent to IC, then consumer equilibrium can be attained।
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ठीक है बेटा। और दूसरा कंडीशन क्या था, ये आईसी इज कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ, ये ऐसे कन्वेक्स शेप में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका इक्विलिब्रियम गुड एक्स की क्वांटिटी कितनी है, इक्विलिब्रियम गुड एक्स 15, इक्विलिब्रियम गुड वाई दैट इज 30। क्लियर बेटा, अंडरस्टूड दिस थिंग। ये सारी चीजें ये दिखा रहे हैं कि कितना रिस्क को सब सेक्रीफाइस कर सकते हैं। नाउ on your page number 90 some hot questions are given, 2 hot questions are given on your page number 90. You have to read yourself. If you will face any problem you can tell me. It is nothing, just telling you the conditions of इक्विलिब्रियम अगेन, जो मैंने अभी समझाए थे ना वही है बेटा। MRS ऑफ XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, और दूसरा IC इज कन्वेक्स एट द इक्विलिब्रियम, दे आर सेम, जस्ट यू कैन गिव अ रीडिंग। देन अ क्वेश्चन इज written at the last line of your chapter, that is, can equilibrium ever be reached when every additional unit of a commodity offers more and more satisfaction? Your answer will be no. Clear beta? How will the consumer move along IC in a situation when MRS is greater than? वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होएगा। जो हॉट क्वेश्चंस है ना, हॉट्स on page 90, very important. Clear beta? So this is your all about today's class. Now your chapter 4 is over. In next class I will start your chapter number 5, theory of demand. All the notes of chapter 4 you have to prepare yourself. I will not give a single note.